जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण आता है और वो कहता है राक्षसिनियों से कि सीता को डराओ, और वहीं पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती है। वह ये कहती है कि सीता को डराओ मत, क्योंकि हमने सपना देख रखा है कि एक बंदर आता है और उसने लंका को जला देता है। तो वो सब राक्षसिनियाँ चली जाती हैं और उसके बाद बैठी बैठी सीता रावण के द्वारा कहे हुए वचनों को याद करके दुखी होती हैं। और फिर उसके बाद हनुमान जी प्रकट होते हैं और माँ सीता से वार्ता करते हैं, और सीता माँ को विश्वास हो जाता है कि राम जी का ही ये दूत है। प्रिय भक्तों, अभी तक आपने सुंदरकांड के 4 एपिसोड देखे। ये 5वां जो आज आप देखेंगे, इसकी कथा में हनुमान जी सीता जी से मिल लेते हैं और सीता जी को ये विश्वास हो जाता है कि यह राम का दूत है। उसके बाद सीता जी और हनुमान जी की वार्ता होती है। फिर हनुमान जी भूख प्रकट करते हैं और माता की आज्ञा से वन के फल खाते हैं। इस प्रकार से रावण तक खबर जाती है और रावण अपने वीरों को भेजता है और हनुमान जी से वो युद्ध करते हैं। अंत में अक्षय कुमार आता है। यहाँ तक की कथा इस एपिसोड में आप सुनेंगे। जय सिया राम। बाबा ने सामान्य रूप से कह दिया कि कही कथा भई संगति जैसे। नर और वानर की संगति को हनुमान जी ने बता दिया जैसे हुई थी। यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तब जब हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक पूरी कथा सुनाई, तब राम जी और हनुमान जी के बीच के संबंधों को सीता जी ने विश्वास पूर्वक समझा और मन में विश्वास किया कि हाँ, ये राम जी का दास हो सकता है। अब समझ में मेरी आ रहा है क्यों इतनी पहचान इसने बताई। अब धीरे 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 उनमें नजदीकी शुरू हुई। नजदीकी शुरू हुई क्यों कि ये प्रभु का सेवक है। और नजदीकी जब शुरू हुई तो नेत्रों में जल भरी आया और शरीर पुलकित हो गया, मन प्रसन्न हो गया कि दूत दिख गया तो राम जी भी दिख जाएंगे, ऐसा विश्वास। और हनुमान जी से कह रही हैं कि आप तो मेरे लिए ऐसे हो गए जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और कहीं से उसको कोई नौका या जहाज दिखाई पड़ जाए। हे हनुमान, मैं विरह रूपी नदी में डूब रही थी और तुम जहाज रूप बन करके मुझे तिराने आ गए। विश्वास हो गया, बात कर ली। अब राम जी का हाल चाल पूछ रही है। ये बताओ कि राम जी कैसे हैं। और वो कोमल चित्त हैं, कृपालु हैं, तो क्या कारण है कि मुझे भुला दिया। इतना समय हो गया, उनको मेरी याद नहीं आई। ये बताओ। और ये बताओ कि जब तुम्हारी उनकी बात होती है तो कभी तुमसे उन्होंने चर्चा की क्या? मेरी याद आई उनको कि नहीं आई? मेरी याद में कभी उन्होंने
कुछ कहा, या मेरी जो आंखें हैं कभी उनको देख पाएंगी? ये अनेकानेक प्रश्न सीता जी ने हनुमान जी के सामने छोड़ दिया और रोने लग गई कि आखिर ऐसी मेरी क्या गलती थी जो प्रभु ने मुझे बिसरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहां गलती कर दी। क्या होता है कि जब दुखी व्यक्ति है तो वो जगह जगह उसका मन भटकता है, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। ये सारी संवेदनाएं वो भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां सीता में भी उठ रही हैं। तब इतनी शंका को सुन करके हनुमान जी बोले कि हे मां, पहला प्रश्न क्या था कि राम जी कैसे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं कि राम जी ठीक हैं। दूसरा प्रश्न था कि मुझे याद करते हैं, तो उसका उत्तर दे के कह रहे हैं कि आप जितना याद करती हैं उससे दुगुना याद करते हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे का कि जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आपसे दुगुना प्रेम आपसे करते हैं। आप अपने मन को बिल्कुल छोटा मत कीजिए। इतना सुन करके सीता का जो भरोसा था वो और बढ़ गया। और फिर हनुमान जी ने रघुवीर का संदेश सुना दिया। संदेश यहां प्रकट नहीं किया गया है, पर जो सुनाया उससे सीता पूर्णतः आश्वस्त हो गई कि अब मैं सकुशल रघुवीर के पास चली जाऊंगी। बड़े धैर्य पूर्वक सुनाया और सीता ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना और सुन करके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि जिस दिन से आप आई हैं उस दिन से राम जी को ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति उनके प्रतिकूल हो गई। अनुकूल माने जैसी वो है, प्रतिकूल माने उल्टा। उल्टा क्या कि कोमल पत्ते जो होते हैं वृक्षों के, वो राम जी को ऐसे परेशान कर रहे हैं मानो वो आग के पत्ते हों। चंद्रमा जो है शीतल है, पर वो राम जी को ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा नहीं सूर्य हो। कमल उनको भालों के समान दिखाई पड़ रहे हैं और आकाश से बरसता हुआ शीतल जल ऐसा लग रहा है जैसे खौलता हुआ तेल गिर रहा हो। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपके जाने के बाद विरह में वो इतने ज्यादा परेशान हैं कि सब की क्रिया प्रतिक्रिया उन्हें उल्टी ही लग रही है। हवा ऐसी लग रही जैसे जहरीली और गर्म हो, जैसे कोई सांप सांस ले रहा हो। और क्या कहूं माता, उनके पास कोई होता तो उससे अपना दुख कह देते। संसार का भी एक नियम है, हम दुखी होते हैं तो किसी से बात करते हैं। क्यों करते हैं? कि कहे होते कछु दुख घटी होई, और काहि कहूं यह जान न कोई। ये राम जी की दुविधा है कि वो किसी से कह भी तो नहीं सकते, कोई है नहीं। और वो कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व तो केवल मेरा मन ही जानता है और कोई नहीं जानता। और तुम्हें पता है कि मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है।
मेरे प्रेम का सार यही है, बस इतने में ही समझ लो और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। और जब इतना जानकी जी ने सुना तो प्रेम में मग्न हो गई। उनको खुद उनके देह का भान नहीं रहा और हनुमान जी ने सोचा कि ये मौका बहुत अच्छा है, मुद्दे की बात कह दो। हनुमान जी ने कहा कि माता घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राम जी का स्मरण करो, बस थोड़े दिन के बाद ही आएंगे और आपको ले जाएंगे। और रहा सवाल जो आपको लग रहा होगा कि ये सब बड़े बड़े राक्षस दिखाई दे रहे हैं, जो इनका समूह है कि निशिचर निकर पतंग सम, ये कैसे हैं? पतंगे के समान है। निशिचर निकर, निश्चर माने राक्षस, निकर माने समूह। राक्षसों का जो समूह है वो पतंगों के समान है। और रघुपति का जो बाण है वो कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि। पतंगा और अग्नि ये जब मिलेंगे तो क्या हो? पतंगे जल जाएंगे। तो हे जननी धीर धरु, धैर्य धारण करो और मान के चलो कि ये निशाचर सारे जल गए। अब इतना कह करके हनुमान जी ने ये समझ लिया कि अपना काम हो गया। आप सब वापस कहानी पर चलें तो जामवंत ने क्या कहा था कि सीत ही देखी कहो सुधि आई। देख लिया सीता को, अब जाकर के संदेश कह दूंगा कि अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई हैं, बहुत दुखी। पर अब आया ही हूं तो थोड़ा और पता करे हूं। जैसे बाजार में सब्जी मार्केट आप गए हो, किसी ने कह दिया जाओ देखिए आओ आलू आया है कि नहीं आया, तो जो चतुर व्यक्ति जाएगा तो आलू भी देख के आएगा, कद्दू भी देख के आएगा, लौकी भी देख के आएगा, धनिया मिर्ची सब देख के आएगा, उनका भाव भी पूछ के आएगा। पर अगर लकीर का फकीर गया है तो आ जाएगा बोले हाँ आलू आया है। फिर आप कहोगे क्या भाव है, फिर जाए रुक जाओ मैं भाव पूछ के आता हूं। आ गया, भाव पूछ के बता दिया 40 रुपए किलो। अच्छा अच्छा अच्छा, लौकी भी आई थी क्या? बोले रुको मैं फिर देख के आता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि ये बार बार आवाजाही ठीक नहीं, इतना लंबा समुद्र पार करें ये भी ठीक नहीं। आए हैं तो काम पूरा करके जाएं। क्यों जाएं? कि कहा गया है उनको, सुरसा ने कहा सब, और मैंने आपको पूर्व में बताया भी है कि सब माने आगे केवल यही नहीं करना है कि सीता की सुधि लेकर के आना है, सब तो सब में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लंकिनी ने भी कहा कि प्रविश नगर की जय सब काजा, सब तो सब अब शुरू हो रहा है। और धैर्य धारण करवाते हुए कह रहे हैं कि रघुवीर को अगर ये सुधि होती कि आप यहां हैं तो कोई देर नहीं करते, आते और अपने उस सशक्त बाणों से इन सब राक्षसों को मारकर और आपको ले जाते। बस आप थोड़े दिन धैर्य धारण करते रहे, थोड़ा तो कछुक दिवस, कछुक जननी धरु धीरा, कपिन सहित अई रघुवीरा। बंदरों की सेना के साथ आएंगे और इन राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, थोड़े दिन। अब आप देखना कि रावण बोल के गया है कि मास दिवस महु कहा न माना,
1 महीने का समय त्रिजटा बोल रही है कि हुई हैं सत्य गए दिन 4। तो महीना बड़ा है कि 4 दिन बड़े हैं? महीना बड़ा है, और महीने में 6-7 बार 4 दिन होते हैं। और हनुमान जी ने तय नहीं बताया, कछुक, कछुक मने कुछ दिन। कई बार ये होता है जब हम किसी चीज को कम बताना चाहते हैं, भले वो ज्यादा हो। आप पूछ लो अमुक स्थान कितनी दूर, अरे बस ये पास में, पता चला 3 किलोमीटर। पर वो बताने वाला ऐसे ही बताएगा पास में, पर जो जाने वाला है वो तो थका हुआ है, उसको तो बहुत दूर नजर आएगा। एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई अमुक स्थान कितनी दूर है? उसने कहा 1 किलोमीटर। तो थका हुआ व्यक्ति प्रश्न करता है, भाई साहब मेरे पास से कि आपके पास से? यानी उसको 1 कदम भी भारी लग रहा है। सीता की स्थिति वही है कि उनको एक दिन भी भारी लग रहा है। और रावण 1 महीने बोल गया, त्रिजटा 4 दिन बोल गई, तो हनुमान जी ने उसको और कम कर दिया, कछुक दिवस। 4, 3, 2, 5 नहीं कहा। वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, पर छोटा कर दिया। जैसे दुकानदार क्या कहता है, 972 रुपए मात्र। अब उससे पूछ लो भाई मात्र से क्या मतलब है, सिर्फ से क्या मतलब है, ओनली से क्या मतलब है? तो वो कहता है, बोले साहब इससे ग्राहक का दुख कम हो जाता है। तो हनुमान जी ने सीता जी का दुख कम किया और कहा कि राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे और ऐसा युद्ध होगा कि ऋषि मुनि जितने हैं वो सब राम जी का गुणगान करेंगे, आप चिंता मत करो। अब सीता जी ने जब से हनुमान जी को देखा है तब से उनके मन में शंका है। पहले की अंगूठी कैसे आई, तुम यहाँ कैसे आए? हनुमान जी ने बताया कि राम जी ने भेजा है, राम जी की कथा सुना दी। अब सीता जी को विश्वास हो गया, पर हनुमान जी अभी भी सीता जी के सामने छोटे से बैठे हुए हैं। तो सीता जी को उनको देख करके एक अविश्वास का भाव आया, क्योंकि अभी हनुमान जी ने कहा कि कपि न सहित अई हैं रघुवीरा। तो एक कपि ये बैठा हुआ है, तो ऐसे ही कपि सभी हैं क्या? और यहां तो निशाचर इतने बड़े बड़े हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि हाँ बात सही है, माता जी को मुझे देख करके संदेह हो रहा है कि मैं तो छोटा सा हूं। और हमेशा ध्यान रखना कि कभी किसी बड़े के पास जाओ तो छोटे बन के जाओ। अगर बड़े बन के जाओगे तो टकराहट हो, छोटे बन के जाओगे तो पात्र रहोगे और आपको कुछ मिलेगा। ये संसार का भी नियम है। कहीं भी गए हो और अगर बड़े अकड़ के बात कर रहे हो तो मान के चलो कि आप अपना काम खुद बिगाड़ रहे हो। तो हनुमान जी अकड़ करके नहीं गए, छोटे बन करके गए। दूत हैं तो दूत हैं तो जिनके दूत हैं उनके अनुसार काम करना। तब हनुमान जी ने सोचा कि हाँ माता के मन में संदेह है, तो अब इसको दूर किया जाए। तो प्रकट कीन निज देहा, प्रकट कर दिया उन्होंने। और कैसा प्रकट किया कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। और ऐसा शरीर भूधराकार, भूधर कहते हैं पर्वत, और कैसा पर्वत? सोने का पर्वत, बहुत विशाल। जब सीता ने देखा अरे बाप रे, तो इतना बड़ा है, तब उनके मन में भरोसा हो गया। और जब भरोसा हो गया तब वापस हनुमान जी लघु रूप में आ गए, छोटे रूप में आ गए। अब वापस फिर चलें कि उनको सब काम करना है। अब एक काम तो हो गया, सीता जी को आश्वस्त कर दिया, पता लगा लिया
अब उस सब में कुछ आगे है, करना क्या है, जिसको कहते हैं कि हरकत करना। क्यों करना? ताकि रावण तक पहुंच सकें, और जब तक रावण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसके बल बुद्धि का था कैसे मिलेगा, क्योंकि राम जी को रावण से युद्ध करना है। तो दुश्मन से भिड़ने से पहले उसके बल का, उसकी बुद्धि का, उसके पहुंच का अगर हम पता नहीं लगाते, सीधे जाके भिड़ जाते हैं, तो मान के चलें कि हम हमारा विनाश खुद बुला रहे हैं। और तय है जो कि रावण ने किया, बिना जाने भिड़ गया, तो आगे आप जानेंगे कि उसका विनाश हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या करूं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक, भूख, उन्होंने भूख को आगे कर दिया। इधर जब रूप दिखाया तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो माता समझ जाए कि ये इसी का रूप है। उन्होंने कहा नहीं माता जी, आप इस भ्रम में न रहें कि मेरा रूप है, नहीं, ये तो प्रभु की कृपा है कि मेरा रूप ऐसा हो जाता है। सीता जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रभु की कृपा इस पर बराबर बनी हुई है। सीता जी ने उसको आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जाओ, तुम्हारे समान कोई बलशाली और शीलवान न हो। शीलवान कहते हैं सदाचारी को, अच्छे आचरण वाले को। और आशीर्वाद दिया कि अजर अमर हो जाओ और गुण के भंडार हो जाओ। जो पहले तुलसी बाबा लिख गए हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यहां सीता मैया ने जोड़ दिया अजर अमर। अजर कहते हैं जो बूढ़ा न हो, जर मने बुढ़ापा, और अमर जो न मरे। इसलिए कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अभी भी 7 लोग अमर हैं, चिरजीवी हैं, सप्तैते चिरजीविनः। उसमें एक नाम हनुमान जी का भी है। ये सीता जी के आशीर्वाद से हुआ, और ये कहा कि राम जी की कृपा तुम पर बराबर बनी रहे। तो हनुमान जी भी गदगद हो गए। देखो, हनुमान जी ने कथा सुनाई तो माँ सीता गदगद हो गई, और माँ सीता ने आशीर्वाद दिया, ढेर सारा दे दिया, तो हनुमान जी गदगद हो गए। अब दोनों प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तो अब खाने पीने की बात हो। हनुमान जी ने कहा कि माता जी बड़ी भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा भूख तो लगी है, पर यहां देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, रखवाली कर रहे हैं, और ये बड़े योद्धा हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि परम सुभट, परम माने बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं राक्षस, जो बन की रखवाली कर रहे। और ऐसे में तुम क्या करोगे इनका? बोले माता जी आप तो आज्ञा दो, इनकी चिंता नहीं है, मुझे आपकी आज्ञा की चिंता है। आप अगर आज्ञा दे दो, आपको ठीक लगता हो मेरा फल खाना, तो ये सब कहीं नहीं लगते। जानकी मां ने देख लिया था उसका रूप बड़ा सा, ताकत, बुद्धि, लंबाई, चौड़ाई। तो देखने के बाद उनने कहा कि अच्छा ठीक है, आज्ञा दे दी, जाओ। पर एक शर्त लगा दी, रघुपति चरण हृदय धरि। देखो आप, सीता जी को भी अपने आशीर्वाद पर उतना भरोसा नहीं है जितना राम जी के ऊपर है। इसलिए कह रही हैं कि जाओ, मैं आज्ञा दे रही हूं, आशीर्वाद दे रही हूं, पर रघुपति के चरण को हृदय में रख करके जाओ। तो हनुमान जी कहने वाले तो थे कि हम तो वहीं से लेकर के आए,
कहां से? यहां से चले थे, पर बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले, केवल माता को प्रणाम किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।